नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे सागर के अटल ग्रीन कॉलोनी की, जहां के लोग अब मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, अब शहर में खुद का मकान होने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन आवास के रहवासियों में क्यों सरकारी विभागों के चक्कर उनको काटने पड़ रहे हैं, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और इसके बाद फिर चर्चा भी शुरू करेंगे। तो आइए इसके पहले शुरू करेंगे जनमुद्दे। सागर की अटल ग्रीन कॉलोनी में एक साल पहले विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा उद्घाटन कर लोगों को चाबी तो सौंप दी गई थी, लेकिन आज तक वहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। पहले पानी को लेकर और अब बिजली की समस्या को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ऐसी भीषण गर्मी के बीच विद्युत समस्या को लेकर रहवासी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और प्रतिनिधियों के चक्कर काटे। वहीं अटल ग्रीन कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऐसी गर्मी में लाइट कनेक्शन नहीं होने से हम लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एक साल बीत चुका है, लेकिन हम लोगों को निवास करते हुए लेकिन अभी तक सुविधा नहीं मिल रही है। यदि इन समस्याओं से हमें वंचित रखा गया तो हम सीएम हाउस तक जाएंगे, उनका कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदारों की बात की जाए तो हजारों करोड़ों की लागत से बने आवास में पूरा गोलमाल कर दिया गया है। ये बहुत परेशान है, लाइट नहीं आती हैगी और माता राम है तो वो उनकी तबीयत बिगड़ती हैगी है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है गर्मी के कारण, और विद्युत मंडल गए तो वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। गर्मी के कारण बहुत परेशान है। लाइट भी नहीं रहती है, कभी चली जाती फिर आ जाती है। मीटर लग नहीं रहे हैं अभी तक। कितना समय हो गया आपको यहाँ? 6 महीने हो गए हैं। पहले तो पानी की थी, तकलीफ थी, उसको समाधान हो गया। अब है लाइट, बिजली जो पूरा होने का से लोग बहुत परेशान हैं। लोग बहुत ही धीमा तक का पंखा है, तो अगर लाइट मिलती नहीं है तो छोटे बच्चे लोग परेशान होते हैं और वृद्ध में से वृद्ध लोग बीपी के परेशान। आपको तो देखा गया सबसे पहले आपने निवास वहाँ कर लिया गया। जी हाँ, कई बार साइकिल से कुप्पों से पॉइंट होते हुए देखा गया। मतलब अभी भी होता नहीं मिलता था। अभी पानी आने लगा है, तो हमारा सबसे लास्ट में आया पानी। लेकिन हमारा थोड़ा सा ऊंचाई में पड़ता है, रहते हैं AG 30 में और बाकी 31 35 में क्या है उसके नीचे में है, वहाँ पानी जल्दी आ जाता है। तो फिलहाल पानी की समस्या को समाधान तो हो गया, लेकिन बिजली समस्या तो बहुत ज़्यादा है। ये समस्या है हम लोग जो नैन पानी में आवास मिले प्रधानमंत्री आवास, उसमें लाइट कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक। उस संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को माननीय ज्ञापन दिया है कि विद्युत कनेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, इस संबंध में ज्ञापन दिया। अभी कितनी पहले आपको चाबी उसकी हैंडओवर कर दी गई थी? चाबी तो मिल गई थी, कहीं साल भर हुआ जा रहा है, 6 महीने 1 साल हुआ जा रहा है। बीते दिन पहले देखा गया था पानी को लेकर समस्या थी। पानी की समस्या वहाँ हो गई है और अब लाइट को लेकर पानी तो हमने चालू कर दिया है, अब सिर्फ लाइट की भर रहेगी। क्या चालू तो है, लेकिन एक फेज है तो कभी कूलर या कोई चला रहा, गर्मी ऐसी पड़ रही तो फेज उड़ जाता है। जी, इस समस्या को लेकर आप कहाँ की अधिकारित करते हैं? अभी आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर माननीय जी को दिया है, विधायक जी के पास भी गए हम लोग, सभी के पास जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं। कितने लोगों की समस्या आ रही है अभी? ये जितने कॉलोनी वासी हैं सभी परिवार वाले हैं। ये मेन पानी में जो आवासीय कॉलोनी मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें जो लाइट की समस्या जा रही है, बिजली की समस्या आ रही है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। लगभग 60-70 फैमिली वहाँ पर रह रही है और 1 साल लगभग चाबी देने को आ रहा है लगभग। और वहाँ पे पहले तो पानी की समस्या बहुत रही, जैसे तैसे पानी की समस्या चालू हुई है। अब लाइट की समस्या आप देख रहे हैं, टेम्परेचर कितना ज़्यादा 48-49 डिग्री पहुँच रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, महिलाएँ हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर इतने होने के बाद पंखा नहीं चलता है, कूलर नहीं चलता है, वोल्टेज बहुत कम रहता है या फिर लाइट रहती नहीं है अक्सर। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है और हम लोग ने चक्कर काटा है। निगम आयुक्त के जो हैं उनके पास गए हैं, विधायक रंजन जी के पास गए हैं, समस्या बिजली ऑफिस गए हैं, आज हम कलेक्टर साहब के पास गए हैं। और यहाँ पे जो समस्या ऐसी है कि वो बोलते हैं विभाग के पास, बिजली विभाग के पास जाओ, बिजली विभाग वाले बोलते हैं निगम जाओ, और इस चक्कर में हम लोग को घुमा रहे हैं और हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास
तो देखा आपने कि अटल ग्रीन कॉलोनी के रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं। एक साल पहले उनको चाबी तो मंत्री के द्वारा सौंप दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया है। साल भर से वहां के जो रहवासी हैं समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई बार यहां पर अधिकारियों के चक्कर लगा चुके, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप चुके, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे और सबसे पहले हमारे संवाददाता की ओर रुख करना चाहेंगे। चंद्रेश यादव जो कि सागर से हमारे साथ जुड़े, उनके ओर रुख करेंगे। जी चंद्रेश, ये अटल ग्रीन कॉलोनी का ये जो मामला सामने आया है, समस्या बनी हुई है, सबसे पहले विस्तार से बताइए समस्या क्या क्या है और बनी कब से है? करीब 1.5 साल पहले आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर सागर से द्वारा एक चाबी समारोह रखा गया, सब लोग चाबी सब देख, लेकिन उस तारीख से आज तक की तारीख मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित है। पहले पानी से वंचित रहे, लगातार जनप्रतिनिधियों के ऑफिस चक्कर लगाने के बाद पानी, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण ऐसी गर्मी में वहाँ पर लोग कैसे वहाँ पर लगा सुविधाओं से कैसे वंचित रखा जा सकता है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही चंद्रेश, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अटल ग्रीन कॉलोनी का ये पूरा मामला है जहां पर समस्या जो है बनी हुई है, रहवासी परेशान हो रहे, चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक साल से वो समस्या से जूझ रहे हैं, लगातार परेशानी उनके क्षेत्र में बनी है। कहा जा रहा, ऐसा बताया गया है कि पहले पानी की समस्या बनी हुई थी, बिजली की समस्या बनी हुई थी। अब अगर इतनी भीषण गर्मी में यह समस्या यूं ही बनती रही तो वहां के रहवासियों का हाल क्या होगा, इससे अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ठेकेदारों की भी बात कर लेते हैं तो ठेकेदारों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर गोलमाल किया गया है। चाबी मिलने के बाद भी ठेकेदारों की तरफ से इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि काम जो है वहां पर अच्छा नहीं किया गया है। परेशानी वहां पर लोगों को देखनी पड़ रही है। एक साल हो गए जब मंत्री वहां के भूपेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा उनको जो चाबी सौंपी गई थी। रहवासी वहां पर कई समय से रह रहे हैं, समस्या जस की तस बनी हुई है। अब उनके सामने ये विकट समस्या बनी हुई है कि अपनी समस्या लेकर आखिर वो जाएं किसके साथ। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ शारदा यादव जो कि कॉलोनी की निवासी है वो जुड़ गई, उनसे बातचीत करते हैं। शारदा जी, जैसे कि ये समस्या आपकी कॉलोनी में बनी हुई है, कब से ये समस्या बनी हुई है, समस्या क्या क्या है, जरा वो बताएं। मैम हम लोग 6 महीने से रह रहे हैं यहाँ, हम लोग को बहुत दिक्कत जा रही है जी। 6 महीने हो गए हैं, समस्या क्या क्या है आपकी कॉलोनी में? लाइट की बहुत समस्याएं है। लाइट की समस्या? हाँ लाइट की समस्या है। ऊपर छत है तो वो बिल्कुल जर्जर हो गई है जी। हाँ हम लोग बहुत परेशान है मैम। तो इस समस्या को लेकर अभी तक आपने किसी अधिकारी से बात की? क्योंकि लाइट की समस्या जो आपके क्षेत्र में बनी हुई है, इसको लेकर अभी तक किसी अधिकारी के पास आप लोग गए हैं? हाँ मैम, हम लोग निगम भी गए और विद्युत मंडल भी गए जी। हाँ सब जगह जाते हैं तो बस ये बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। नहीं तो आपने जब शिकायत की तो किसके पास अपनी शिकायत लेकर गए थे? किससे आपने बातचीत की इस पूरी शिकायत को लेकर? विधायक के पास गए। विधायक के पास गए, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से आपको? बोलते हैं कि हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। 6 महीने से है, बहुत परेशानी है। कोयल जला जला के मच्छर भी खाते हैं जी। और लाइट की बगैर नींद भी नहीं आती है गर्मी की वजह से। कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है जी। तो शारदा जी, ये कॉलोनी जो बनी है इसको कितना समय हो गया लगभग बने हुए? हमें तो 1 साल से तो हम लोग को चाबी मिल गई है जी। जी। और समय बहुत हो गया है तो बिल्डिंग बहुत खराब हो गई है। ऊपर छत तो बिल्कुल आप देखना जी, बहुत ज्यादा खराब हो गई है छत। अच्छा, मतलब अगर समस्याओं का अंबार कह सकते हैं लगा हुआ है। अगर बिजली की समस्या है तो जो मकान है उनपे भी समस्या आ रही है। आप जैसा आपका कहना है कि छत पे भी समस्या बनी हुई, क्या समस्या आ रही है वहाँ पर? वहाँ प्लास्टर पूरा निकल गया है। वहाँ का जो ऊपर है ना मैम, पानी गिरता है तो बहुत चूती है छत। अच्छा, तो इस विषय को लेकर आपने अधिकारियों से बात की इस पूरे मामले को लेकर? अब अभी लाइट का कर रहे हैं। अभी देखो पानी की अभी पानी तो गिर नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा गिरता है जब तो फूटा है। लेकिन पानी का गिरने का समय तो आ गया, मौसम तो आ गया है। ये अधिकारियों तक अगर आप समस्या नहीं पहुंचाएंगे तो ये मामला और बढ़ जाएगा। क्या करें? हाँ ज्ञापन लोग को लिखा है जी। छत का भी जी ज्ञापन सौंपा गया था तो उसमें तो लिखा है जी। नहीं तो जैसे आपने बताया कि आपके क्षेत्र में लाइट की जो है समस्या ज्यादा बनी हुई है, कब से ये समस्या बनी हुई है आपके क्षेत्र में?
तो शुरू से ही है वो, तो अभी मीटर लगे ही नहीं है। अच्छा, मीटर नहीं लगे तो फिर आप लोगों को लाइट कैसे मिलती है? लाइट है ही नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब आपका कहना है कि आपकी कॉलोनी में लाइट ही नहीं है? लाइट नहीं है, वे खम्बे की है जी। तो खम्बे की जलती है बस। तो आपके घरों में लाइट घरों नहीं में है? नहीं जलती, घरों में नहीं है। तो आप 6 महीने से जो है आप लोग बिना लाइट के घरों में रह रहे हैं? हाँ मैम, परेशान है क्योंकि कहाँ जाए बता। जी। किराए से रहते थे, जी किराए से रहते थे तो खाली कर दिया है, अब यहाँ रह रहे हैं तो लाइट है नहीं है यहाँ। जी। तो 6 महीने से आप लोग बिना लाइट के रह रहे हैं, समस्या तो बहुत बड़ी है। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? आप बने रहिए हमारे साथ, शारदा जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे बातचीत करेंगे। सुनील जैन जो कि कांग्रेस नेता है वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। सुनील जी, सागर का मामला आया है अटल ग्रीन कॉलोनी में। वहां के जो रहवासी हैं वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है वहां के रहवासी, उनका कहना है कि 6 महीने से वो रह रहे हैं लेकिन उस मकान में लाइट ही नहीं, पूरी कॉलोनी में लाइट ही नहीं मिली उनको। कौन सी कॉलोनी बताया आपने? जी, अटल ग्रीन कॉलोनी जो कि सागर में है। अटल ग्रीन, जी जी जी। ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है, आप सही बोल रहे हैं। जी। ये अवैध रूप से कॉलोनी बन गई है। अवैध नहीं है, हम आपको बता दें, अवैध हाँ। नहीं, प्रधानमंत्री आवास की तरह ये कॉलोनी बनी है, जिसकी चाबी उनको मंत्री जो है वहाँ के मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की तरफ से उनको 1 साल पहले चाबी दी गई थी। ये कॉलोनी अवैध नहीं है, वैध कॉलोनी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास वाला है। जी, जी जी। जी जी जी। प्रधानमंत्री आवास, अब आप ठीक बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास वाली कॉलोनी में पानी की, बिजली की दोनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जी। दोनों है। अभी तक वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो ही नहीं पाई। सेम यही है बिजली का, सारे लोग बहुत परेशान है, हर दिन परेशान, अभी पूरी गर्मी में परेशान हुए सारे लोग। अब हम लोग क्या बताएं, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा नगर निगम जो है, ये इन्होंने अधूरे कार्य के बाद लोगों को पोजीशन दे दिया और लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। और आपको एक नई चीज बताएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, इनके अपने घर हैं वो लोग ना रहकर किराए से उन्होंने मकान दे दिए। अच्छा। वो किराए से लोग रह रहे वहाँ। अच्छा अच्छा। तो जब इस बहुत मामले... गड़बड़ी है सारा। हाँ। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो क्या हुआ कि ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, मीडिया ने भी इस बात को बहुत कई बार कहा, अखबारों में बहुत लिखा गया। तो उन्होंने कहा अच्छा इस बात की जांच कराएंगे। जांच हुई तो लोगों के घरों में ताले मिले, तो उन्होंने कहा कि ये जो ताले पड़े हैं ये लोग आते क्यों नहीं है? बोले आ ही नहीं रहे यहाँ पर लोग। बाकी के पता पड़ा 25-30 घरों में कि वहां पर लोगों ने किराए पर दे दिए हैं। तो इस तरह की भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, पानी का भी, बिजली का भी संकट है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बात बिल्कुल सच है और इस पर होना चाहिए, शीघ्र कुछ कार्य होना चाहिए। तो सुनील जी, जैसे कि आपसे ही पूछना चाहते हैं, जब ये जानकारी आपके पास थी इतने समय से, आप पर 6 महीने से तो रहवासी ही परेशान है, जब ये समस्या आपके पास थी, जानकारी थी आपके पास, विपक्ष में आप बैठे, आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया इसके लिए? हम लोगों ने नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको कई बार संपर्क किया, उनसे कई बार बात की और उन्होंने बराबर बोला कि नहीं ठीक है, हम करते हैं जी आगे। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा, वही तो सारे लोग बहुत परेशान हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब इस बात को हम लोग फिर से नए सिरे से उठाते हैं, बिल्कुल देखते हैं जी, बिल्कुल करेंगे जी। लेकिन सुनील जी, अब जो वहाँ के रहवासी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, एक शारदा यादव जो हमारे साथ जुड़े, जो उस कॉलोनी में इस समय रह रही हैं, उनका कहना है कि 6 महीने तो उनको ही रहते हुए हो गए, 6 महीने से बिना लाइट के वो जो है अपना जीवन यापन कर रही है। वहाँ पर पानी की समस्या तो अलग बनी हुई थी, भीषण गर्मी भी अभी पड़ रही है, पानी की समस्या तो बनी ही हुई थी, इसी भीषण गर्मी के बीच लाइट की समस्या से भी वो पूरी तरीके से जूझ रहे हैं वहाँ के रहवासी। बिल्कुल सही है, वो जो भी बोल रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो सच बोल रही हैं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। बिल्कुल। और इस लड़ाई को हम लोग बड़ा तेजी से इसको हम सारे लोग कांग्रेस के लोग मिलकर और अभी करते हैं, इसका बिल्कुल करेंगे हम लोग, और नगर निगम का घेराव भी करेंगे और नगर निगम को वार्निंग भी देंगे अगर वो जल्दी ये कार्य नहीं करते। जी सुनील जी, जैसा कि आपका कहना है कि आपने भी कई बार यहाँ पे जो अधिकारी हैं बैठे हैं उनसे शिकायत की है, रहवासियों का भी यही कहना है कि 6 महीने से वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कलेक्टर तक जाके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो खुद ही मौन बैठे हुए हैं। ये सबसे जी जी हेलो जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अधूरे निर्माण कार्य में उन्होंने लोगों को अपना पोजीशन दे दिया, अधूरे।
जी। ये जब सारे पूरा हुआ ही नहीं तो इन्हें कायदे से ये पहले पूरा करना था और लोगों को वो मालूम नहीं था और लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। तो ये तो निगम की बहुत बड़ी गलती है ना, और उन नेताओं की गलती है जो चाबियां सौंपने के लिए जल्दबाजी में भाई लूटने के लिए कर लेते हैं। और बस उन्होंने लगाया कैंप और लोगों को चाबियां दे दी। उन्होंने कहा लो भैया चुनाव आ रहे उसके पहले हम जल्दी से चाबियां दे दें। अब लोग परेशान हो रहे हैं, जी। अब वो लोग सुन नहीं रहे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शारदा जी जुड़ी हुई है। शारदा जी, अभी आपने खुद सुना है कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जैन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी समस्या से अवगत? क्योंकि कई बार अधिकारियों को तो आप कह चुकी हैं, अब यहाँ पर भी हमारे साथ जो नेता जुड़े हुए अपनी समस्या जरा उनको बताएं आप। हम तो यही चाहते हैं सर कि लाइट हो जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। शारदा जी, आपको रोकना चाहेंगे कुछ समय के लिए, आप बने रहिए। रिशांक तिवारी महापौर प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए। रिशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रिशांक जी, ये सागर जो है सिटी, वहाँ के जो अटल ग्रीन कॉलोनी का मामला सामने आया, जहाँ के रहवासी जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, कई समय से समस्या बनी हुई है, ये जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है। एक्चुअली ये जो नए लोग जो वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, जी, अभी हो ये रहा है कि ऑलरेडी क्या हो रहा है कि राजघाट में जो यहाँ से पानी हमारा सप्लाई होता है उधर पे सम वेल का प्रोविजन ऑलरेडी रखा गया था, वो बना नहीं किसी कारणवश। रीजन ये रहा कि यहाँ पर जितने लोग पहले रह रहे थे उनके सब जगह पानी जा रहा था। अभी हो गया है कि ओवर क्राउडेड हो गई है पॉपुलेशन, और गर्मी में हो ये रहा है कि पानी का प्रेशर सब जगह कम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अटल ग्रीन से प्रॉब्लम है, ये तो पूरे भारतवर्ष की प्रॉब्लम है। नॉर्मल सी बात है, और हम लोग हर जगह टैंकर भेज रहे हैं, सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। जहाँ जहाँ से जिसकी जानकारी आती है कि यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं हो पाया है, यहाँ पर पानी नहीं पहुंच रहा है, उसका रीजन केवल इतना है कि ये लोग थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पर जाने के, यहाँ पर सुविधाएं जो पहुंच नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं रिशांक जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाबी जो उनको 1 साल पहले सौंपी गई थी, लेकिन जो रहवासी हैं वो अभी 6 महीने वहां पर रहने, 6 महीने हुए हैं उनको रहते हुए। 6 महीने पहले से उनके साथ ये परेशानी बनी है। चाबी तो उनको 1 साल पहले ही सौंप दी गई थी ना। वही बता रहा हूँ कि अभी पूरे सब लोग नहीं गए थे वहां पर शिफ्ट होने, उनसे बात करके दी थी चाबी। अब ये अनौपचारिक तरीके से उन्होंने कहा था कि आप हम नहीं रहने जा रहे हैं, आप हमें चाबी दे दो, हम वहां पर काम करा लेंगे एटलीस्ट अंदर घर का अपने। हमने कहा ठीक है भाई, किसी को सहूलियत होती तो हमने दिलवा दी चाबियां। और हम लोगों के आने से पहले भी कई लोगों को चाबी मिली थी हमारे कार्यकाल के पहले। लेकिन अब जब ये परेशानी अभी आज सामने आई है, ये 6 महीने पहले कभी किसी ने कंप्लेन नहीं करी। मैं नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ के जो रहवासी हैं वो साफ साफ उनका कहना है कि कई बार चक्कर काट चुके, कार्यालय के कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंपा है, अब तो वो सीएम हाउस घेरने की तैयारी में लगे हुए, और आप कह रहे हैं कि ये परेशानी अभी आपके सामने आई है, कैसे? हाँ, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये अभी क्योंकि गर्मियाँ अभी शुरू हुई है, ये पिछली गर्मी में ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नहीं, तो मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं, सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, वहाँ पर लाइट की समस्या बनी है। जो वहाँ के रहवासी हैं, जब वहाँ रहने गए हैं तो 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से लाइट ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने से लाइट नहीं है वहाँ पर। अभी रिसेंटली वहाँ पर फॉल्ट आया था, जब भी हम उन्होंने उसको दुरुस्त करवाया था। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इनसे आग्रह किया था कि आप अभी चाबियां ले जरूर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जब वहाँ पर काम पूर्ण हो जाए उसके बाद जाइए, नहीं तो ये मूलभूत सुविधाओं की परेशानी आपको बनी रहेगी। मैं आपको रोकना चाहूंगी। रहवासी हैं जो जुड़े हुए हैं वहाँ से, वो शायद बेहतर तरीके से अपनी समस्या आप तक पहुँचाएंगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ शारदा यादव जी, आपने बात इनको बताइए, महापौर प्रतिनिधि है वहाँ से, इनकी बात जरा सुन लीजिए आप। रिशांक जी, जी बोलिए। बोलिए शारदा जी, बोलिए। हम लोग भैया बहुत दिन से परेशान हो लाइट से। हाँ, मीटर आवाज माता जी कब रहने गए थे वहाँ पे? 6 महीने से रह रहा भैया, और हमारी माता की तबीयत, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, अभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मैं समझता हूँ माता जी, अभी जो पानी की जो समस्या हो रही है वो अभी आपको हो रही होगी, इसके पहले तो कोई हमारे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई आपके पास कि पानी वहाँ पर नहीं है या लाइट नहीं है। अगर आप खुद सॉरी मैं आपका नाम नहीं भूल रहा हूँ, शारदा, जो शारदा जी, तो अगर आप 6 महीने से वहाँ बिना लाइट के कैसे रह रहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे इस बारे में सूचना है, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 महीने से बिना लाइट के रहना तो संभव नहीं है ना। मजबूर है ना, क्या करें। अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगा
इस बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक बार नगर निगम आके अपने जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्लीज एक बार आके महापौर कार्यालय में महापौर जी से मिलिए। हम तुरंत आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। और हमें बहुत दुख है इस बात का कि अगर इस तरीके का आपके साथ वहां पर जो समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। हमें इस बात से बिल्कुल भी अवगत नहीं कराया गया किसी के द्वारा, ना आपके द्वारा, कि 6 महीने से वहां पर लाइट नहीं है। 6 महीने से लाइट न होना बहुत बड़ा विषय है। आप हम मुझे बताएं, हम इसको 6 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि 6 महीने की भले परेशानी बनी हुई, लेकिन 6 दिन में आप उसको जो है खत्म करवा देंगे। बहुत अच्छी पहल आपकी तरफ से की जा रही है। लेकिन ऋषांक जी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, यहाँ पर अभी हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से नेता भी जुड़े थे, जिनका सुनील जैन, वो भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस कॉलोनी के बारे में भी एक बात उनके सामने आई है। उनका कहना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने मकान जो है किराए पे लोगों को दे दिए हैं। क्या कहेंगे अब आप? उनके बारे में आप जानकारी लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सबको नोटिस इशू हो गए हैं। ये विधानसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले सबको नोटिस इशू ऑलरेडी हो चुके हैं। उनकी जांच निरंतर जारी है। जो वहां पर किराए पे मकान देके रह रहे हैं, यहाँ पर प्रावधान नहीं है किराए पे देने के लिए, उनको वहां से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। वो मकान कैंसिल होंगे, उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा। उसके बाद दोबारा से पुनः नए लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से जिनको जरूरत है उनको पुनः आवंटन किया जाएगा। ये प्रक्रिया जारी है। ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुके हैं, पृथक नोटिस जारी हुए हैं। करीब 1700-1800 लोगों को नोटिस जारी है। और जिन्होंने पैसा नहीं भरा है, जमा नहीं किया है, जिनका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है, जो किराए से दिए हुए हैं घर, उन सभी को नोटिस जारी ऑलरेडी हो चुके हैं। आचार संहिता चूंकि 4 तारीख 5 तारीख को खत्म हुई है, इसके आप ये मान के चलिए कि इस महीने में पूरे जितनी भी इनकी नोटिस की कार्रवाई होनी, जिनके कैंसिलेशन होने, सब चीजें ऑन प्रोसेस है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जो आपने समस्या का समाधान करने के लिए सीधे सीधे एक आश्वासन दिया। सुनील जी, पूरी बात आपने सुनी है इनकी, ऋषांक जी की, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल सही है ऋषांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये महापौर प्रतिनिधि भी हैं। जी नमस्कार। जी ऋषांक भाई। ऋषांक भाई, साथ में जो अभी अपन ने कनेरा में लोगों को शिफ्ट कर दिया, वहाँ तो और भी भयानक पानी की समस्या है। अगर किसी को आप भेज के तत्काल विजिट करवाएं तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। वहाँ से चढ़ना ही ऊपर पानी बंद हो गया है। राजघाट मेन समस्या जो मूलभूत की जो आप बात कर रहे हैं सुनील जी, मेन समस्या जो थी कि वो थी कि कोई भी नया निर्माण ना कर पाना। क्योंकि ये जो समस्या जो अभी आई है, यहाँ पर क्या हुआ है आप पता करेंगे, रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं कनेरा में। क्योंकि हम लोग 2-3 महीने पहले जब बीच में आचार संहिता के बीच में गैप मिला था, जब हम लोग ने आवंटन किए हुए थे वहाँ पर, अब क्योंकि वहाँ पर जब इतने सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो गए तो हम लोग रातों रात वहाँ पर काम आचार संहिता की वजह से नहीं करा सकते थे, क्योंकि वो भी व्यक्तिगत लाभ में आता है। आचार संहिता कल खत्म हुई है। हम इसको आज बहुत अच्छा हुआ कि आज के दिन आप लोगों का फोन आया। वैसे हम उसके ऑलरेडी हम समवेल के लिए हम लोग बनाने के लिए उसमें अग्रसर है। समवेल ही उसका एक एकमात्र उपाय है कि नीचे उसमें समवेल बन जाएगा, उसके बाद पानी ऊपर चढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज ये बोलना नहीं चाह रहा था कि बहुत सारे लोग अपने घरों में भी मोटर लगाए हुए, जिसकी वजह से बाजू वाले को या ऊपर पानी नहीं पहुंच पाता। तो सही बोल रहे हैं। ये मुझे जानकारी में है, तो ठीक है। लेकिन अब व्यक्तिगत हम किसी को जाकर के, हम कितने लोगों को जाकर के बोलेंगे कि आप मोटर ना लगाएं या पता लगाएंगे, हम बहुत सारा समय उसमें चला जाएगा। वहाँ तक पानी मिल जाए अपना, बस ये प्रयास होना। नहीं, आपका बिल्कुल सब जो आप बोल रहे हैं वो सब हम लोग काम बिल्कुल हम लोग ऑन पॉइंट उसको रखे हुए हैं, और वो जल्दी से जल्दी उसको हम निराकरण हम करेंगे, और इसी गर्मी के अंदर हम करेंगे। बिल्कुल। एक आश्वासन जो आपकी तरफ से मिला है, इसको लेकर जो वहाँ के रहवासी जरूर सुनकर खुशी की लहर उनके अंदर दौड़ गई होगी, क्योंकि समस्या जो है भीषण गर्मी में झेल रहे थे, अब समस्या बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मकान बनवाए गए हैं वहाँ पर वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं बने हैं। जो छत है उससे भी अब लोगों के घरों में पानी टपक रहा है। अब एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है, तो वहाँ से भी उनको दिक्कत आएगी। उसका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जैसे आवंटन के लिए 3 साल पहले अप्लाई किया, उन्होंने 3 साल तक घर मकान लिए नहीं। अब आप समझते हैं 3 साल तो बहुत बड़ा समय अवधि होती है। अगर 3 दिन भी या 30 दिन भी कोई घर में ना रहे तो घर की स्थिति अंदर से खराब हो जाती है। और अभी उन्होंने 3 साल बाद जब चाबियां ली हैं, तब भी हमने उनको ये बोल करके दी थी चाबी कि आप लोग एक बार घर में जाएं, चाबी लेकर के खुलें, जिस घर में जो भी काम होगा हम उसको अवश्य पूर्ण करा करके उनको दोबारा से उनको दुरुस्त करा करके देंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और एक आश्वासन देने के लिए कि आप 6 महीने भले लग गए, लेकिन अब 6 दिन में समस्या का जो है निराकरण करके वहां के रहवासियों की परेशानी खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे। चंद्रेश,
जैसे कि यहाँ पर आपने खुद ही सबकी बातें सुन ली है, आश्वासन मिला है हमारी उनको, निशांक तिवारी की तरफ से आश्वासन जो दिया गया है, उनका कहना है कि भले 6 महीने हो गए थे लेकिन अब 6 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है चंद्रेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चलिए आपसे आपकी जो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जरूर आपसे कहेंगे कि इस पूरे मामले पर अपनी जो है नजर पूरी बनाए रखिएगा। चंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे कि ग्रीन सिटी कॉलोनी का मामला सामने आया था, समस्या 6 महीने से बनी हुई थी, लेकिन जब इस समस्या को उठाया गया तो आश्वासन जो है मिल गया है कि 6 महीने के अंदर इस समस्या 6 महीने की समस्या को 6 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा। अब इससे बड़ी बात वहां के रहवासियों के लिए कुछ नहीं होगी कि उनको पानी और बिजली की समस्या से निजात जो है जल्दी ही मिल जाएगी। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।